बंद करो, बंद करो, कर दे आओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर दे आओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर दे आओ, बंद करो। गुज़श्ता रोज़ पहलगाम में बुज़दिलाना हरकत के खिलाफ मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज व बंद की कॉल दी गई है। अगर हम बात करेंगे ज़िला रामबन के सब डिवीज़न गूल में भी इसी तरह के व्यापार मंडल के साथ साथ सियासी व समाजी तंजीमों ने मुश्तरका कॉल दी है, जिस पर यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ, यानी कि जिस शख्स ने बगैर किसी वजह के किसी जान को कत्ल किया, उसने सिर्फ एक जान को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया। आज कल गुज़िश्ता जो पहलगाम में हादसा हुआ, उस हादसे में जिन लोगों ने भी वो दरिंदगी, वो सफाकी का एक अमल किया है, जिसकी वजह से बाहर से आए हुए हमारे तकरीबन 27 से 28 लोग जो वहाँ जिनकी मौत हो गई जाए वारदात पर, तो ये एक ऐसा वाक़या है कि जिससे हमारे जम्मू कश्मीर की इमेज पर एक बहुत बदनुमा दाग लगा है। लेकिन मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ, हमारा जम्मू कश्मीर आज तक, पहले तो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल दी जाती थी और आइंदा भी दी जाएगी, लेकिन हमारा ये जो खुशगवार माहौल था, जो 4-5 साल से बगैर किसी पुरसुकून, बगैर किसी इस तरीके के हादसे के अमन और सुकून के साथ हमारा भाईचारा चल रहा था, कुछ लोग जो हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए, अब चाहे वो सियासी रोटियां हों, चाहे वो मुल्की रोटियां हों, किसी भी अंदाज में वो हमारे इस अमन को पमाल करके यहाँ की शबी को, यहाँ की कश्मीरी इत्तेहाद को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ये एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद था, है और हमेशा रहेगा। हमारे नज़दीक अगर खून का कतरा वो हिंदू का बहे वो भी इंसान है, मुसलमान का बहे वो भी इंसान है, सिख का बहे वो भी इंसान है। खून हर एक के जिस्म में एक जैसा है। अब अगर जो भी खून बहाएगा, वो अगर किसी को कत्ल किया जाएगा, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में, चाहे किसी और सूरत में, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम ये बताता है कि अगर किसी एक जान को बगैर वजह के कत्ल किया गया तो वो सिर्फ एक जान नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए जिन लोगों ने भी कल ये मामला, ये वारदात पे की है, जिन्होंने ये दहशतगर्दाना दरिंदगी पेश की है, हम पूरे सिर्फ सब डिवीज़न गूल के लोग ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरियत के इत्तेहाद को मद्देनजर रखते हुए इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। क्या भाई साथ मजम्मत करते हैं? हम मजम्मत करते हैं। और अहकाम बाला जितने भी हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी JK गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नर साहब हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन इसकी तहकीक व तफ्तीश होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आप टीमें बिठाएं कि कैसे ये लोग इस ऐसे हादसात को अंजाम दे रहे हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद पहलगाम एक ऐसा एरिया है, हम सब लोग वहाँ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे नज़र आती है। फिर ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से इनको असलहा मिल रहा है? इसकी तरफ अगर हमारे अंदर के लोग मिले हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, जो इस वाक़े से जुड़ा है, चाहे वो लोकेलिटी के हैं, बाहर के हैं, कहीं के भी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों के सामने लाना चाहिए कि वैसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मेरे भाई का नाम पिंकू था, जो कि पहले उसकी डेथ हो चुकी है 1 साल पहले। हम 15-20 साल से इधर काम कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा दिखा नहीं है कभी किसी ने हिंदू मुस्लिम किया हो इस इलाके में। सब एक जैसे रहते हैं, सब मिलके रहते हैं। और ये जो हमारे श्रीनगर में जो भी कांड हुआ है, इसके हम सारे खिलाफ हैं। ठीक है, हम जब भी हमारे हिंदू भाई इधर, कम से कम 90% लोग हिंदू हैं जो इधर काम कर रहे हैं बाहर से आके, कोई सारे हमारी हिफाजत करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करता है इधर, सब भाई भाई जैसे रहते हैं। हम उन फैमिलीज़ के पूरे गम में शरीक हैं और बाकी हमारे जितने भी इन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जम्मू कश्मीर में। जो आज ये कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैला रहे हैं, हम इसके खिलाफ़ हैं। और बाकी जिन भी फैमिलीज़ का इन्होंने इतना नुकसान किया है, हम सरकार से, बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।